हेलो फ्रेंड्स। सो फॉर टुडे हमारा टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इज़ अ डिसीज caused due to multiple causes and are not passed or transmitted directly or indirectly from person to another by any agency. Example, cancer. Non-communicable diseases or NCDs is a disease which are not passed from person to another. मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जिसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से ना फैले। ऐसी बीमारी जो किसी भी माध्यम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, ऐसी बीमारी को हम कहेंगे NCDs और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इसका मेन एग्जाम्पल हो सकता है कैंसर। नेक्स्ट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस इंक्लूड। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और CVD। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटिस और DM। थर्ड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ और COPD। एंड लास्ट इज़ कैंसर। नाउ रिस्क फैक्टर। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, देन फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, रेस्ड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट इनटेक, रेस्ड ब्लड ग्लूकोज, एल्कोहल एंड टोबैको यूज़। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के। नेक्स्ट इज़ here is the causal chain. Explain the risk factor approach for surveillance of non-communicable disease. पहला है behavioral risk factor, जिसमें आएंगे टोबैको, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन। फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होंगे बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल। डिसीज़ आउटकम्स होंगे हार्ट डिसीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट डिसीज़ इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। नाउ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड इंक्लूड कोरोनरी हार्ट डिसीज़, दैट इज़ हार्ट अटैक, or cerebrovascular disease, that is stroke, raised blood pressure, hypertension, or peripheral artery disease, rheumatic heart disease, congenital disease and heart failure। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने के पीछे के मुख्य कारण हो सकते हैं हमारे हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की कोई खराबी आ जाना, और इस सब में इंक्लूड होते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑल्दो हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स आर मेजर किलर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हार्ट अटैक और स्ट्रोक मेजर किलर्स हैं पूरी दुनिया में। 80% ऑफ प्री मैच्योर डेथ फ्रॉम दीज कॉजेज़ कुड बी अवॉइडेड। 80% जो प्री मैच्योर डेथ हो रही हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द मेन रिस्क फैक्टर। जो मेन रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के, उन्हें कंट्रोल करके, जो कि हैं टोबैको, अनहेल्दी डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। सो नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस contributing factors. First, a person genetic makeup. The foundation of adult health are laid in early life. Socioeconomic group, mental health, diet, overweight and obesity, inactivity, tobacco, alcohol, diabetes, globalization and urbanization. ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट, cardiovascular diseases treatment. First,
Effective measures are available for people at high risk. For example, combination drug therapy, that is, such as aspirin, beta blocker, diuretic, and statin, can lead to 75% reduction in myocardial infarction, heart attack, among those at high risk of having one. हम कुछ तरीकों से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। हम एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, डाययूरेटिक और स्टैटिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी से 75% तक मायोकार्डियल इन्फारेक्शन मतलब हार्ट अटैक कम हुआ है। But many such interventions are not being implemented, and about half of coronary patients in the world still require more intensive blood pressure management. Next is cardiovascular diseases prevention. First, focusing on a combination of risk factors for cardiovascular disease, implementing medical screening for individuals at risk, providing effective and affordable treatment to those who requires it. मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के बचाव क्या क्या हो सकते हैं। पहला बचाव ये होगा कि हम कार्डियोवास्कुलर होने वाले रिस्क फैक्टर्स पर फोकस करें, मतलब हम ध्यान दें उन फैक्टर्स पर जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती है। जिन लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाए। थर्ड, जिन पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, उन्हें इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट इज़ कैंसर. Cancer is the uncontrolled growth and spread of cells that arises from a change in one single cell. The change may be started by external agents and inherited genetic factors and can affect almost any part of the body. The transformation from a normal cell into a tumor cell is a multi-stage process where growth often invades surrounding tissue and can metastasize to distant sites. कैंसर मतलब होता है हमारे सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब बिना रोके ग्रो करते जाना और बढ़ते जाना। हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और जब वो नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपनी सारी नॉर्मल सेल्स वाली प्रॉपर्टी खो देते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं वो अपनी ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब होता है जब भी सेल्स कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो अपना अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, मतलब ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं वो इनहिबिशन मतलब कि आपस में कांटेक्ट में आने के बाद भी ग्रो करते रहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही कैंसर बोला जाता है। और कैंसर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर जो है वो एक ही पोजीशन पे रहता है ट्यूमर के फॉर्म में, लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस बोलेंगे। मैलिग्नेंट कैंसर बिनाइन कैंसर से ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैंसरस सेल की ग्रोथ है वो मेटास्टेसाइज प्रॉपर्टी शो कर सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, ऐसा मैलिग्नेंट कैंसर। सो नेक्स्ट इज नाउ रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर. First is tobacco use, second unhealthy diet, insufficient physical activity, the harmful use of alcohol, infections, that is hepatitis B, hepatitis C, liver cancer, human papilloma virus, HPV, cervical cancer, Helicobacter pylori, that is stomach cancer,
radiation, and variety of environmental and occupational exposures of varying importance. ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। इन सभी में आते हैं टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमें टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ मेन रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ कैंसर डेथ। ये हैं कुछ मेन कैंसर्स जिनकी वजह से वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। फर्स्ट इज़ लंग, ब्रीस्ट, कोलोरेक्टल, स्टमक एंड लिवर कैंसर्स। Then next is, in high income countries, the leading causes of cancer death are lung cancer among the men and breast cancer among women. जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ कॉजिंग कैंसर मेंस के बीच में है लंग कैंसर एंड फीमेल्स के बीच है ब्रीस्ट कैंसर। नेक्स्ट, in low and middle income countries, cancer levels vary according to the prevailing underlying risk. In sub-Saharan Africa, for example, cervical cancer is the leading cause of cancer death among women. Sub-Saharan Africa में जो मेन डेथ कॉजिंग कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में। नेक्स्ट इज cancer policy. WHO's approach to cancer has 4 pillars. First is prevention, then early detection, screening, treatment and palliative care. फ्रेंड्स, ये कुछ कैंसर पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि पहला, कैंसर का बचाव कैसे किया जाए। दूसरा, उसे हम फर्स्ट स्टेज या फिर अर्ली स्टेजेस में ही पता कर लेना या फिर डिटेक्ट कर लेना। देन उसकी स्क्रीनिंग, फिर ट्रीटमेंट, मतलब हम उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इज़ पैलिएटिव केयर, मतलब पेशेंट को हर सिचुएशन में शांत रखना। फ्रेंड्स, ये थी कुछ कैंसर की पॉलिसीज़। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की 2 मेन डिसीज़ेस। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे कुछ और डिसीज़ेस के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस सेशन में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और बेल बटन आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।